हेलो गाइस, शमशाद इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो घर में हमारे मीटर लगते हैं छोटे वाले, जिसको सब मीटर बोलते हैं। तो आज हम उस मीटर को कनेक्शन करके बताएंगे आपको किस तरीके से उसके कनेक्शन किए जाते हैं, और वो किसी भी कंपनी का हो, सेम मेथड यूज़ होता है उसमें। आज हम आपको अपनी दुकान पे बताने वाले हैं। उसके बाद जब हम कहीं साइट पे जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे किस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं और इसमें फेस न्यूट्रल किस तरफ दिया जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये मीटर हमारे पास है, ठीक है। कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। और इसके ऊपर कुछ ये डायग्राम बना होता है। इधर लिखा होता है सप्लाई, इधर लिखा होता है लोड, यानी कि आपके जो ये जो आपका इधर लोड लिखा हुआ है, तो ये हमारा रहता है हमेशा हमारा दाहिना हाथ, जो कि होता है हमारा दाहिना हाथ जो, ठीक है। और इधर हमारा जो सप्लाई लिखा होता है, ये हमारा बायां हाथ होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये सीधा हो गया, ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसमें हमेशा जो सप्लाई दी जाती है, तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे हम। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। तो इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, जब मीटर आप अपने सरफेस पे एकदम सीधा रखेंगे अपने मुंह के सामने, तो जो उसका पहला पॉइंट होगा, ये पहला पॉइंट, ये हमारा फेस का होता है, जिस पे हमारा टेस्टर रखने से एलईडी बल्ब ग्लो करता है। हमेशा ये पॉइंट रख दिया जाता है इसमें। आप देने का इसमें कहीं भी कुछ भी दीजिए, न्यूट्रल फेस कहीं पलट पलट के दीजिए, वो आपका रीडिंग बराबर ही शो करेगा। ऐसा नहीं कि रीडिंग आप न्यूट्रल यहाँ पे दे देंगे तो रीडिंग कम आएगी, या आप फेस यहाँ दे देंगे तो आपकी रीडिंग कम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर वो जो पड़ी होती है कॉइल, तो वो जो कॉइल होती है वो आपका जो डाटा होता है इसका, वो इसको बताती रहती है कि कितना लोड चल रहा है, चाहे आप न्यूट्रल पे चलाइए चाहे फेस पे चलाइए, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी बात। अब सप्लाई जो हमें देनी होती है, हम फेस यहाँ देंगे और फेस हमें यहाँ पर मिलेगा। और फेस जो यहाँ पर मिलता है, ये हमें जो मेन बोर्ड होता है घर का, यहाँ से एमसीबी बॉक्स के अंदर से 2 तार निकाले जाते हैं, और उसके बाद में ये 2 तार हमारे जो बोर्ड में जाते हैं। घर के अंदर जो सप्लाई जाती है कमरे के अंदर, उस कमरे के अंदर जो सप्लाई जा रही है, उस तार, वो जो तार होते हैं उसके यहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे कनेक्ट किए जाते हैं। इधर जो हमारी होती है, ये सप्लाई आती है जो मीटर से आती है, या मीटर से आए या एमसीबी बॉक्स से आप निकाल के कमरे में दें। ये सप्लाई मेन यहाँ से आएगी, उसके बाद आउट यहाँ से होती है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें ज़्यादा कोई ख़ास नहीं होती है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें उलझे रहते हैं कि यार ये होगा कैसे। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये रहती है, अगर आप यहाँ पर फेस सही देंगे तो ही आपको फेस वहाँ पर सही मिलेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर फेस दिया, और जब जो आपके कमरे का वायर जो आपके इस मीटर तक आ रहा है, जो अभी तक एमसीबी बॉक्स में लगा था, उसके बाद में आपको इस मीटर में लगाना है, उसका जो फेस होता है रेड वाला, तो रेड हमेशा यहाँ पर कनेक्ट करना है। और उसी तरीके से जो मीटर से आप रेड निकालेंगे, जो सप्लाई आप एमसीबी बॉक्स से इस मीटर में देंगे, वहाँ का भी पहले रेड निकालना है। तो इसको यहाँ लगा लेना है, ठीक है। रेड वाले पॉइंट ये दोनों हैं, इधर हमको देना है और इधर से निकालना है। आप चाहे न्यूट्रल निकाल के पहले लगा सकते हैं इस पॉइंट में, और न्यूट्रल दूसरा वाला दे सकते हैं इस पॉइंट में, जो हमको सप्लाई वाला इसमें लगाना है। और जो सप्लाई हमें देना है दूसरी जगह, वो हमें इससे लेना है, आउट करा देना है। इससे इन हो जाएगा, इससे आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब इसमें जो है, अगर हमारा न्यूट्रल फेस यहाँ से गड़बड़ हुआ, मान लीजिए हमने यहाँ पर, यहाँ की जगह है फेस, हमने यहाँ दे दिया और यहाँ पर न्यूट्रल कर दिया, यहाँ न्यूट्रल और यहाँ फेस कर दिया, ये उल्टा हो गया ना। तो उल्टा हो गया, जब हम स्विच बंद करेंगे तो हमारा न्यूट्रल बंद होता है, फिर फेस नहीं बंद होता है। या तो फिर लाइन हम यहाँ से सही करें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कभी भी इस मीटर को आप लगाएं तो उसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि फेस यहाँ देना है और फेस हमें यहाँ से लेना है, और रेड वायर पर लेना है। रेड हो या येलो हो, आप जिस कलर का आपके कमरे में
आपने अपने मकान में डलवा रखा हो और उसी वायर के पॉजिटिव पॉइंट पे जो हमारा फेस पॉइंट होता है, जो हमारा फेस पॉइंट होता है उस पर हमें इस वाले पॉइंट से आउटपुट लेना है फेस की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हम स्विच बंद करेंगे तो हमारा सीधा फेस बंद होगा, ना कि न्यूट्रल बंद होगा। अगर हमारा न्यूट्रल बंद हो रहा है तो हम अगर कहीं पर अपना बोर्ड मान लीजिए लगा रखे हैं, कहीं पर किसी बोर्ड में हम काम कर रहे हैं और हमारा 2 पिन या 3 पिन टॉप, दो में से कोई भी टॉप लगे हैं अगर, और हम किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, अगर उसमें अर्थिंग आ रही होगी तो जो हमारा फेस आ रहा होगा वो हमारा करंट हमको मार देगा। अगर हम किसी वायर को छील रहे हैं, मान लीजिए लाइन चल रही है और हमने स्विच बंद कर दिया और हमारा न्यूट्रल फेस उल्टा है तो हमें करंट लगेगा, क्योंकि हमारा न्यूट्रल बंद है और फेस हमारा आ रहा है। तो फेस जब हमारा आ रहा है तो फेस की वजह से हमें करंट लगेगा, और हल्का फुल्का नहीं, बहुत तगड़ा करंट लगेगा। तो हमने इसमें ये अपने 2 वायर कनेक्ट कर दिए हैं और इसमें ये देख लीजिए 2 पिन टॉप है मेरा, ठीक है। इसको मैं लगाता हूँ सीरीज बोर्ड में, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइट ग्लो कर चुकी है, ठीक, लाइट इसके अंदर आ चुकी है। तो अब देखते हैं हमारा फेस, ये देखिए, ठीक है, ये फेस आ गया हमारा, ये सही लग गया। तो फेस हमेशा इस तरफ लाना है और न्यूट्रल हमेशा। तो गाइस जो मेरी अभी ये लाइन है उल्टा है, क्योंकि हमारा जो फेस है यहाँ पर आ रहा है, न्यूट्रल यहाँ पर आ रहा है। तो गाइस ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो ये लाइन है टोटल सोलर पैनल के इन्वर्टर पे चलती है। ये देखिए यहाँ पर अब तेज़ ग्लो कर रहा है, यहाँ धीरे ग्लो कर रहा है। तो हमारा ये टोटल जो है सोलर सिस्टम पे हमारा ये पूरा शॉप चलता है, जहाँ पर हम काम करते हैं। ये टोटल हमारा सोलर सिस्टम प्लांट लगा हुआ है, उसी के थ्रू ये काम करता है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पर हमें हमेशा पॉजिटिव ही निकालना है और यहाँ हमें हमेशा निगेटिव ही निकालना है, जो माइनस पॉइंट है। तो अब हम इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम मान लीजिए यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इसमें। आप इस तरीके से ना करें, पहले आप घर का जो लोड है वो जोड़ लें, उसके बाद में आप काम करें, या आप पहले एमसीबी गिरा लें, ठीक है। जो इंसुलेटर होता है उसे आप पहले गिरा लें, उसके बाद में आप काम करें। तो इस तरीके से इसका सेटअप किया जाता है। ये हो गई मेन लीड, ये वाली हमारी मेन लीड है। और ये हमने सप्लाई जो हमको कमरे के अंदर ले जाना, मान लीजिए ये हमारा कमरा है और कमरे का ये बोर्ड है। तो इस तरीके से सप्लाई हमें इसमें देनी होती है। तो आई होप कि जिस तरीके से मैंने समझाया आपकी समझ में आया होगा। अगर गाइस समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो काम ये नहीं कर पाते हैं वो भी अपना काम कर लें। और ख़ास ध्यान रखें, पहले हमें ये कनेक्शन कर लेने हैं, उसके बाद में हमें ये कनेक्शन जोड़ने हैं, ठीक है। वो भी इंसुलेटर गिरा के, जो एमसीबी लगी होती है जिसमें 2 टर्मिनल एक में होते हैं, उसको पहले गिरा के उसके बाद ही काम करना है। अगर आप फील्ड में नए हैं, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप बिंदास काम करिए। तो गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।